हेलो बच्चों। हम लोगों ने सौहार्द्रम प्रकृते शोभा स्टार्ट किया था। उसके 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। ये शायद लास्ट पेपर है इसका, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आत्मश्लाघा, यहाँ तक देखिए ये उल्लू वाला प्रकरण चल रहा था कि उल्लू को उन लोगों ने सोता हुआ देखा कि वो आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा से विहीन है और चिर निद्रा में आराम से विश्राम कर रहा है ना, गहन निद्रा में है ना। इस तरह से सभी पक्षियों ने क्या सोचा कि ये किसी पद का लालच भी नहीं है इसको, तो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं कि नृप के राजा के अभिषेक के संबंधी कार्य किए जाएं। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी सज्जायै तैयार हो जाते हैं। गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। तरही, तभी सहसा एव, अचानक ही। काकः, कौआ कहता है, क्या कहता है? अट्टहास पूर्णेन, अट्टहास होता है किसी का मजाक उड़ाने के स्वर में हंसते हुए, थोड़ा अट्टहास करते हुए स्वर में बोला, क्या बोला? सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अयुक्त है। सर्वथा यानी पूर्ण रूप से, अयुक्त है यानी युक्त नहीं है, एतत् यानी यह। यन, यहाँ पे यत धन मयूरः, तय का न बन रहा है, पंचम वर्ण है, परस्वर्ण संधि है, ठीक है बेटा। यत धन मयूरः, तो यन मयूरः की मयूर, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, शुक, सारस आदि पक्षी प्रधानों के, यानी ये सभी पक्षी प्रधान हैं, अच्छे पक्षी, सुंदर पक्षी हैं, अच्छे गुणों वाले हैं। विद्यमानेषु, विद्यमान होते हुए। दिवांधस्यास्य, यानी जो दिवा अंध है, यानी दिन में जो अंधा रहता है। कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, कि सभी लोग ऐसे उल्लू का अभिषेक करने के लिए क्या हो गए हैं? सज्ज, तैयार हो गए हैं। इसको आज के राजनीति पर हम कटाक्ष भी मान सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या करते हैं, बहुत योग्य जो उत्तम लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उन्हें छोड़कर हम क्या करते हैं, आरक्षित पदों को जो अयोग्य लोग होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। यानी योग्य लोग पद पर आसीन नहीं करके अयोग्य लोग भी पद पर आसीन हो जाते हैं, चाहे यह राजनीति के क्षेत्र में हो या ये किसी राजनीतिक पद के अलावा आप किसी प्रशासनिक पद पर देख लीजिए। ऐसा हमें सामान्य रूप से आजकल दिखाई देता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि उल्लू को राजा बनाने के लिए सब तैयार हो गए, है ना, सारे के सारे पक्षी तैयार हो गए, जबकि बाकी उसमें जो पक्षी प्रधान थे उन सबको तैयार नहीं हुए, वो सर्वसम्मति किसी की भी नहीं मिली। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक। निद्रायमाणः, निद्रा में डूबा रहने वाला। एषः, यह। कथ कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा? वस्तु तस्तु, वस्तुतः तू, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत्व विसर्ग यहाँ पर। वस्तु तस्तु अर्थात वस्तुतः तू, है ना। हालांकि स्वभाव रौद्रम अत्युग्र क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपति कृत्वा का नु सिद्धिर्भविष्यति, स्वभाव से रौद्र यानी क्रोधी स्वभाव का और अत्यधिक उग्र स्वभाव का है, क्रूर है और अप्रियवादिनम, इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है ना। उलूकम यानी उल्लू को राजा करके किसकी सिद्धि होगी, किस कार्य की सिद्धि होगी? यानी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता, अब प्रकृति की जो माता है वो अपने स्वरूप में प्रकट होती हैं और क्या कहती हैं? सस्नेहम, स्नेहपूर्वक कहती हैं। भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों। यूयम सर्वे एव मे संततयः, तुम सभी मेरी संतानें हो। कथम मिथः कलहम कुरुथ, किस लिए झूठा कलेश करते हो, क्यों झूठी लड़ाइयाँ करते हो? वस्तुतः, हालांकि सर्वे वन्य जीवन, सभी वन्य जीवी, सभी वन में निवास करने वाले जीव जंतु अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम, क्या कहा? ददाति यानी देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम आख्याति कुछ बातों को छुपाना, पूछना, भुंक्ते यानी भोग करना, भोज्यते और भोजन करना। ये साथ साथ जब हम मिलजुल कर एक दूसरे के चीज़ों को लेते हैं, देते हैं, है ना, किसी की छुपी हुई बातों को जानते हैं, पूछते हैं, एक साथ कुछ भोगते हैं या भोजन करते हैं, ये सभी 6 प्रकार के लक्षण किस चीज़ के हैं? प्रीति लक्षणम, प्रेम के ये 6 लक्षण होते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, अब सभी प्राणी समवेत अर्थात एक साथ स्वर से बोलते हैं। मातः, हे माता। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप तो बिल्कुल सत्य कहती हैं। परम, किंतु वयम भवती न जानीम, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय क्या?
कह, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, अब प्रकृति माता उत्तर देती हैं, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी जननी अर्थात तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, आप सभी मेरे प्रिय हैं। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, आप सबका ही मत कृते मेरे लिए महत्व है। मत चतुर्थी विभक्ति है अर्थात मेरे लिए क्या है, आपका महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, काफ़ी समय से तब तक से आप लोग कलह में अपना वृथा ही व्यर्थ ही समय बिता रहे थे। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, इस तरह से वृथा में क्या मत करो, कलह मत करो, कलह के द्वारा अपना समय यापित मत करो, व्यतीत मत करो, बल्कि अपितु बल्कि मिलित्वा मिलजुल करके एव ही मोदध्वम मिठास पूर्वक अपने जीवन को रसमय बनाओ, रस युक्त करो, सरस बनाओ। तद्यथा कथितम, तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखे राज्ञम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही उसका हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञम, आत्म प्रिय यानी अपना प्रिय चाहने वाला राजा नहीं हो सकता। जो दूसरों का हित चाहे वही राजा बन सकता है, बनने के योग्य है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और प्रजा का प्रिय और हित चाहने वाला ही राजा उपयुक्त होता है। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठो उदक मात्रेण शफरी फुरफुर रायते। देखिए, अत्यधिक जल होने के बाद भी बहुत अधिक जल संचारित हो उस पर भी गर्व नहीं होता। एक अंगुष्ठ, एक अंगूठे मात्र की ठोकर से जल की जो बूंदें हैं वो फूट जाया करती हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का हमें क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सबको भी शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक दूसरे की गुणों की चर्चा छोड़ करके मिलित्वा मिलजुल करके प्रकृति के सौंदर्य का और वन की रक्षा का प्रयत्नताम, आप सबको क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मातरः प्रणमन्ति, सभी मिलकर के प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिलजुल कर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः, प्राणी मात्र की हानि होती है परस्पर विवाद करने से, आपस में विवाद उत्पन्न करने से, लड़ाई झगड़ा करने से प्राणी मात्र का नुकसान होता है, अर्थात सभी का नुकसान होता है, सभी की हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, और एक दूसरे का अन्यो अन्य अर्थात एक दूसरे का सहयोग करने से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा एक बार, यहीं पर डिस्कस हो जाते हैं साथ के साथ ही। वन राजा कई दुरवस्था प्राप्त है, कौन सा वनराज जो था दुरवस्था बुरी अवस्था को प्राप्त हो गया? सिंह था। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि आकुली करोति, किसकी कर्कश ध्वनि वातावरण को आकुल करती है? कौवे की। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यतः, काक की चेष्टा करने वाले विद्यार्थी का, कैसे विद्यार्थी का लक्षण, एक उत्तम प्रकृति का जो विद्यार्थी होता है उसका लक्षण माना जाता है। कह आत्मानम बलशालिन, कौन अपने बलशाली विशालकाय और पराक्रमी होने को कहता है? गज ने कहा था। बका कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, बगुला किस तरह की मछलियों को क्रूरता से खा जाता है? किस तरह की? वराकान बेचारी। निसंशय कृतांतम मन्यते, निसंशय किसे क्रूर माना गया? ठीक है, तो यहाँ पर बगुले को शायद क्रूर माना था, देख लीजिएगा आप। बकह वन्य जंतुना रक्षोपायन, बगुला वन्य जंतुओं का रक्षोपाय के लिए क्या सोचने के लिए कहता है? क्योंकि वो कहता है ना, मैं ध्यानमग्न होकर के उनके रक्षा के उपाय सोच लूँगा। अंत्य प्रकृति माता, अंत में प्रकृति माता प्रविष्ट होकर के सर्वप्रथम सबसे पहले क्या कहती हैं? तो जो सबसे पहले उन्होंने पंक्ति कही थी वही आपको बतानी है। यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा सही नहीं होता है, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा किस तरह से विपत्ति को प्राप्त होती है? मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, किस तरह से नृत्य मुद्रा में स्थित हो जाता है? अंत में सभी मिलकर के किस के राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं? किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर हुए थे? उल्लू के। अस्मिन नाटके, इस नाटक में कितने पात्र हैं गिन करके आपको बता देना है।
यहाँ पर प्रश्न निर्माण है स्वरक्षायाम। अब यहाँ पे देखिए स्वरक्षायाम षष्ठी विभक्ति होगी यहाँ पर। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासीत। सिंह वानरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था एव आसीत। ठीक है, तो स्वरक्षायाम की जगह क्या आ जाएगा? स्वयं की रक्षा करने में तो किसकी आ जाएगा, है ना। किसकी के लिए क्या लिखेंगे आप? कस्मात। कस्मात तो हो गया किससे? कस्याम। कस्याम कयो काशाम। कस्याम कयो कासु, तो कस्याम कस्याम आ जाएगा यहाँ पर। गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन। शुंडेन की जगह क्या आ जाएगा? केन आ जाएगा। वनराज पदाय की जगह क्या आ जाएगा? कह कऊ के कम को कान केन का कही कस्मई। कस्मई आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। मयूर से नृत्य प्रकृति आराधना। मयूर के नृत्य में भी प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है? काकी के षष्ठी विभक्ति। तो काके का काम के का कया काव्याम काव्य कस्मई काव्याम के ब्या कस्मात काव्याम के ब्या कस्याम कयो का कस्मिन कयो। कस्मिन आ जाएगा यहाँ पे। कस्मिन लेकिन पुल्लिंग है तो कस्याम कयो कासु। कस्याम कयो कासु। कस्मिन कयो कासु कस्य कयो कासाम कस्याम कयो कासु। कस्याम षष्ठी। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? कर्ता ने कर्म को। षष्ठी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, है ना। सॉरी, षष्ठी नहीं, द्वितीय विभक्ति आएगी, है ना। सर्वे प्रकृति मातरम, तो यहाँ पर काके का काम काम आ जाएगा। प्रकृति मातरम की जगह क्या आ जाएगा? काम। इसमें आम और न बताना है, हाँ और न बताना है। सिंह अपने वार से वानरों को मार देता है, तो बिल्कुल नहीं, न हो जाएगा। का इति बकस्य ध्वनि भवती। का करके बगुले की ध्वनि होती है, ये भी सही नहीं है, न हो जाएगा। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवती। कौआ और कोयल दोनों का वर्ण यानी रंग कृष्ण यानी काला होता है, तो ये तो सत्य है, तो आम आ जाएगा यहाँ पर। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं। गजः लघुकाय निर्बल च भवती। हाथी छोटे आकृति का और निर्बल होता है, तो बिल्कुल असत्य है, तो न हो जाएगा। मयूर बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। मयूर बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है। सही बात है, कहा था ना उसने ये बात, तो आम आ जाएगा यहाँ पर। अन्यो अन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभ जायते। एक दूसरे का सहयोग करने से प्राणियों का लाभ होता है, ये भी सही है, आम आ जाएगा। फिलिप्स हैं ये, तो इसमें से देख करके पढ़ने हैं। काकः डैश भवती कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ यथा समयम मेधा मेद्य भक्षक अहिभुक आत्मश्लाघाहीन। तो मेधा मेद्य भक्षक, ठीक है, बचा कुचा खाने वाला। फिर डैश परभृत अपि कथ्यते। उस किसको कहा जाता है? परभृत। आगे के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। बकः अविचल है। बगुला अविचल होकर के कैसा रहता है? स्थित रहता है। स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति। ठीक है, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ आ जाएगा। मयूर डैश इति नामना अपि ज्ञायते। मोर को किस नाम से जाना जाता है? अहिभुक नाम से। ठीक है, और उलूक, उलूक कैसा था? आत्मश्लाघाहीन था। फिर सर्वेशाम एव महत्वम विद्यते। सभी का महत्व यथा समय, अब सही सही समय पर होता है। तो अब यहाँ पर एक ही बच रहा है पिकः, तो पिकः परभृत अपि कथ्यते। ठीक है, वाच्य परिवर्तन करने हैं। वाच्य परिवर्तन तो आपको मैंने शायद कराया नहीं है, समास आपको स्वयं करना है। ठीक है बेटा।